हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज आए हैं हम फरीदाबाद हमारे बड़े भाई लोकेश राजपूत के पास वर्कआउट करने। और ये उनका एक सप्लीमेंट स्टोर है, इसी के बाहर जिम है, वो आपको दिखाते हैं। लोकेश भाई से भी आपको मिलवाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अमेज़ोन के ऊपर सबसे बड़ी साल की सेल लाइव है, जहां पर आप बिग मसल्स के प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका भी। और कुछ भाई हमारे जैसे बोलते हैं कि सप्लीमेंट हमें खाना है, प्रोटीन हमें खाना है, तो कौन सा खाएं। ये पीछे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, बट ये यार बड़े महंगे आते हैं। हमारा क्या है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें चाहिए एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोटीन, जिससे हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और बहुत ज़्यादा जेब के ऊपर भी असर ना पड़े। तो उसके लिए जैसे मैं बार बार बताता हूँ, आपका बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, जिसके ऊपर आपको यहाँ एक स्कैनर दिखेगा, जिसको आप स्कैन करोगे तो पहुँच जाओगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आपको इसकी सारी लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि आपका जो प्रोटीन है वो कितना ऑथेंटिक है। यहाँ पर इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है, सील दिख रही होगी। इन्फॉर्म चॉइस की सर्टिफिकेशन मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑथेंटिक है। इसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाता है, 11 ग्राम EAA मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, फ्लेवर और मिक्सिलिटी बहुत धमाकेदार है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। जो भाइयों के साथ हमारे बजट की प्रॉब्लम रहती है, इसको फटाफट से मंगाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक, इसका भी लिंक डाल दूंगा। और अलग से कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए तो अमेज़ोन की जो साल की सबसे बड़ी सेल है, उसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ चेकआउट करो। तो जल्दी से चलते हैं जिम में, लोकेश भाई से आपको मिलवाते हैं। आधे भाइयों को पता होगा, आधे भाइयों को जिनको नहीं पता होगा तो बता दें कितने उनके पास अचीवमेंट है। बहुत पुराने खिलाड़ी है, हमारे कंट्री को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार कर चुके हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स की भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आपको मिलवाते हैं, लेट्स गो। तो भाई जैसे मैंने बताया, ये हमारे बड़े भाई लोकेश राजपूत, और इनके जिम के अंदर हम आए हुए हैं आज फरीदाबाद। तो भाई को आज मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। क्योंकि भाई ने हमारे इंडिया को आउट ऑफ कंट्री जाके कई बार रिप्रेजेंट किया, और भाई कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं भाई को ये बोलूँगा कैमरा की तरफ ना देख के मेरे से बात करें। तो भाई एक बार मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी बार इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट किया है। आज वर्कआउट भी हम करेंगे भाई के साथ। पहले भाई की अचीवमेंट्स मैं आपको बता दूँ, इंडिया को बाहर कितनी बार रिप्रेजेंट किया है और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं। मुझे तो सारे पता है, एक बार ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने राजवीर भाई को बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तब जाके इन्होंने मुझे टाइम दिया है। और मैंने इंडिया को 6 बार रिप्रेजेंट किया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करी है कि आके वीडियो बना लो और मेरे बारे में लोगों को बता दो। रिक्वेस्ट तो वैसी की है, ये अपना भाईचारा है कि हाँ परिवार भाई, का वो है। भाई आओ और भाई राजपूत हैं और हमारा सारे भाइयों से और बहुत पहले से हमारा भाईचारा है। ये तो यहाँ बुला के, तो मैंने कहा क्यों ना भाई को आज एक बढ़िया सा मैं शाउट आउट दे दूं। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको भी आज पता लगे कि हमारे राजपूत भाइयों में भी एक ऐसे भाई हैं जो इंडिया को 6 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाहर, और वहाँ से कुछ ना कुछ अचीव। मैंने 6 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और 5 बार मेरे पास मेडल हैं। जैसे मिस्टर एशिया में मेरे पास गोल्ड है, और मैं फिटनेस मॉडल का गेम खेलता हूँ। अच्छा। और मिस्टर वर्ल्ड में एक बार सिल्वर है, और लेटेस्ट अभी मिस्टर वर्ल्ड में मेरे पास गोल्ड है। मिस्टर यूनिवर्स में एक बार 4th आया था और एक बार गोल्ड है। अच्छा, तो ये मेरे पास 5 अब एक बार फिर से तैयारी है, कब की है? जी, ये 6 अक्टूबर को जर्मनी में फिर से मिस्टर यूनिवर्स का गेम होने वाला है। अच्छा। वहां मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिटनेस मॉडल में। अच्छा जी, तो भाई हमारे भाई उधर दिखा दो एक बार भाई की तैयारी की फोटो। देखो फिटनेस मॉडल कैसा हो, हमारे लोकेश राजपूत भाई जैसा हो। तो अभी 6 अक्टूबर को है जी, 6 अक्टूबर को दोबारा भाई जा रहे हैं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो मैं सारे भाई से चाहता हूँ नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट करें। हमारे हिंदू धर्म का, राजपूत समाज का, हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सारे भाई ब्लेसिंग्स देना कमेंट में, और भाई को ऑल द बेस्ट बोलना। ये भाई की आईडी भी आपको दिख रही होगी, ज़्यादा प्यार दिखाना तो वहाँ जाके फॉलो का बटन भी दबा देना, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो भाई आज का जो हमारा वर्कआउट है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ शोल्डर एंड आर्म्स वर्कआउट। देखें भैया फिटनेस मॉडल जो होते हैं वो कैसे करते हैं शोल्डर का और आर्म्स वर्कआउट, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही लग रहा है। तो भाई टेक्निक क्या यूज़ करते हो आप? जो नॉर्मल जो भी है अपना नॉर्मल वो है, बट ये है कि मतलब ओवरवेट ट्रेन नहीं करते। अच्छा, हाँ, मतलब इंजरी से दूर रहना। किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि रैप ज़्यादा मारने या वेट ज़्यादा उठाना? रैप ज़्यादा। रैप ज़्यादा। तो जो फिटनेस वाले लोग हैं उनके लिए आई वुड से कि इंजरी से बचे रहोगे, और रैप ज़्यादा मारोगे तो मसल फेलियर भी बहुत ज़्यादा होगा, और मसल मास, क्योंकि हमारा काम नहीं है ना लोकेश भाई बहुत मसल मास गेन करना। नहीं, क्योंकि हमें अगर सुंदर लीन बॉडी चाहिए। हाँ, अगर बॉडी ज्यादा गेन होगी तो फिटनेस मॉडल में नहीं आएगा मेरा। मतलब मेरा मेंस मॉडल से मुझे फिर बाहर कर देंगे फिर।
अपना क्लासिक फिजिक खेलो या फिर बॉडी बिल्डिंग। अच्छा, ये तो कहने का तो मतलब ये कि हम रहना है। हमारा जो हमारे भाई हमें देखते हैं हमारे चैनल पे, जी, तो उनका भी गोल यही होता है कि एक अच्छी, जैसे भाई की कितनी डिसेंट फिजिक है, इतनी फिजिक चाहिए होती है अच्छा आपको दिखने के लिए। और हमारा काम स्टेज चढ़ना नहीं है, अच्छा दिखना है और एक फिटनेस को प्रमोट करना है कि कहीं भी जाए तो बंदा दिखे कि हाँ बंदा फिटनेस लवर है। तो पहला हम कर रहे हैं भाई शोल्डर डंबल प्रेस। और भाई के जिम का टूर भी कराएंगे तो मैं किस तरह से जिम बनाया हुआ, किस तरह से सप्लीमेंट स्टोर बनाया हुआ, बहुत सुंदर, मतलब मज़ा आ गया। और भाई के जिम की कंडीशन भी है जो हमें पता लगा है कि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान आके मेंबरशिप नहीं ले सकता है। लोकेश भाई ऐसा भी कुछ है? जी, यहाँ पे मेरे ऑफिसर्स हैं और फैमिली वाले हैं। ऑफिसर्स जैसे कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे मतलब इंस्पेक्टर तो बहुत सारे हैं, फिर एसीपी हैं और डीसीपी हैं, मेरे यहाँ पे आईएएस आईपीएस और इनकम टैक्स कमिश्नर, तो बहुत सारे। और ये कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, फैक्ट है लोकेश भाई। नहीं, वो मतलब फरीदाबाद में किसी से पूछ सकते हैं। हाँ, फरीदाबाद में आप किसी से पूछ सकते हो कि लोकेश भाई मेरे ट्रेनिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो सारे ऑफिसर्स ही यहाँ करते हैं, या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स, या फिर जो बहुत खास दोस्त हैं। अच्छा आके फीस दो और वर्कआउट करो। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है कि कोई भी जिम आए फीस दे और वर्कआउट करे, ये कोई रूड वो नहीं है, लेकिन अपनी वो है कि किस तरह से बनाया हुआ है, डेकोरम जिम का मेंटेन किया हुआ है। 4 सेट करेंगे भाई इसके, ठीक है। और 4 सेट के बाद लच्छी भाई हमारे क्या कराते हैं, का गेम अलग होता है भाई, ये तो मुझे आज पहली बार पता पड़ी है। मतलब मेंस मॉडल एक तो होता है, मेंस फिजिक। हाँ, बट वहाँ पे मेंस मॉडल बहुत होता है, बाहर जाएंगे ना। हाँ, तो लीन बंदा, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी एक वीडियो। अच्छा, तो भाई ऐसा नए नए लोगों से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, और ऐसे वर्कआउट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है कि मोटिवेटेड होकर वर्कआउट भी करते रहो और साथ में बातें भी होती रहे और इंसान मोटिवेट होता रहे, नई नई चीज़ें, नया नया ज्ञान मिलता रहे, तो बात ही क्या है। और यही फ़ायदा होता है अलग अलग पुराने चावलों के साथ ट्रेनिंग करने का। तो भाई 4 सेट मारेंगे साइड रेज के, और पंप आना देख लो शुरू हो गया, मज़ा ही आ रहा पंप में। तो लोकेश भाई मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को वर्कआउट करवाते हो जी, तो इसमें रिस्क भी बहुत है। हाँ, कि कोई भी चीज़ अगर आपने गलत बता दी, यस, किसी भी तरह का वो हुआ, गड़बड़ हुई, किसी को इंडाइजेशन हुआ या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या हैं, झूला छाप हैं। या तो देखो बहुत से तो हमारे गुरुजी जैसे हैं, वो तो एक अलग बहुत लेवल एक्सपीरियंस जो लेके बैठे वो तो हैं। अलग लेवल। वो कहते हैं ना गाड़ी चलाने की किताब पढ़ने से गाड़ी नहीं चला पाओगे, एक्सपीरियंस से गाड़ी चला पाओगे, तो वो वाला हिसाब हो गया। लेकिन आज की डेट में सर्टिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आप सर्टिफिकेशन करके अभी आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो, तो उसकी आपको क्या जरूरत पड़ी, जो आपके दिमाग में ये चीज़ आई? मैंने भाई 2013 में तो गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी से ट्रेनर का कोर्स किया था। हाँ, उसके बाद मैंने ACSM का कोर्स किया था अपना क्लासिक फिटनेस एकेडमी से, चिराग सर के अंडर। फिर मुझे ये लगा कि जब मैंने ट्रेनर के कोर्सेज कर लिए, फिर उन्होंने हमें इंजरियों से दूर रहना तो सिखा दिया, हाँ, और कि एक परफेक्ट बॉडी कैसे बनानी है। बट अब डाइट की किससे पूछें? हाँ, और डाइट में जब हमें डीप में जाना है तो यार किससे पूछेंगे, डेली किससे पूछें? तो मैंने उसमें ही स्टडी करने की सोची। अच्छा, फिर मैंने BSc, फिर मैंने उसी में की है MSc, और अभी मैं उसी में कर रहा हूँ PhD। जी। तो उसमें ये होता है हमारा सारा कुछ क्लियर है कि भाई अब कोई बंदा आया, उसको है शुगर की दिक्कत, हाँ, तो उसको मैं डाइट चार्ट कैसे दे देगा? कैसे दे दो, सही बात है। किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, हाँ, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर ये नहीं होगा ना कि यार भीड़ चाल चल रही है। हाँ, तो मुझे नीड हुई, और यही शायद एक बहुत बड़ा रीजन है कि जैसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, कि उनको लगता है कि यार बंदा ठीक है, इसको थोड़ी नॉलेज है, एजुकेटेड है, तो चल रहा है किससे।
तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, झोला छाप बन के कितना भी काम करे जाओ, सबको एक ही डाइट शेप दो। हाँ, है होता है, उन्होंने बनवा रखे हैं कि वेट लूज हाँ और वेट गेन, बस ले दो भाई diet ले है। बस ये दो। तो भाई इसके भी हो गए हमारे 4 सेट। भाई अब क्या अपराइट रो लेंगे, अपराइट रोइंग। हाँ तो भैया थर्ड वर्कआउट है हमारा अपराइट रोइंग। जिम आ गया यार, मज़ा आ गया। मतलब कभी कोई मेरा भाई फरीदाबाद का विजिट करना चाहे, वीडियो देख के कोई आएगा तो भगा सुना दो, ना ना ना, विजिट करने आओ तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम ले देना या भैया से ही कह देना आपकी वो वीडियो देखी थी, आपने कहा था आके। ये हमारी बेस्ट एक्सरसाइज होती है हमारी, इसमें ट्रैप्स भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारे रियर डेल्ट भी है ना जी। और शोल्डर एक ऐसी मसल है कि भाई अगर ये हमारी ये कि ये मसल हमारी बेटर है या अच्छी है तो एक बॉडी की लुक ही चेंज हो जाती है, सारी लुक ही। देखो अब जैसे भाई बोल रहे हैं, ये जो बॉडी है ये हमारे लोकेश भाई की बॉडी है, इसमें कहाँ से सबसे ज़्यादा लुक आ रही है? ये जो शोल्डर रेशियो है ना, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, अभी यही छोटे होंगे तो उतना मज़ा आएगा नहीं। सारी जो लुक है वो शोल्डर से है, ठीक है? तो शोल्डर पर ज़्यादा ध्यान दिया करो भाई, कहने मतलब ये इन शॉर्ट। तो भाई इसके भी 4 सेट करेंगे। तो आर्म्स में ट्राइसेप्स बाइसेप्स मिक्स है। हाँ 3 एक्सरसाइज शोल्डर। मतलब ये होता है कि फिटनेस में ना हाँ हम कर सकते हैं। एक बार शर्टलेस होके बॉडी दिखाओगे वर्कआउट के बाद? हाँ पक्का। बॉडी अभी जैसे आपका 5 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर में तो ज़्यादा दिन ना रहे। हाँ तो मतलब कल से पीक वीक स्टार्ट होगा। मतलब मेन जो हमारी बॉडी चेंज होगी ना वो तो हमारी पीक वीक में होती है। अच्छा। बट अभी भी कंडीशन ठीक आ जाती है। अच्छा, तो अभी वर्कआउट शेड्यूल क्या चल रहा है आपका? अभी जो वर्कआउट शेड्यूल है लास्ट, जैसे बॉडी बिल्डर तो ये करे सुबह कार्डियो कर लिया, हाँ। या शाम को कार्डियो कर लिया, एक टाइम वेट ट्रेनिंग कर लिया। बट हमारा ये लास्ट 21 डेज में जो मेरे कोच हैं वो मुझे बताते हैं कि भाई 3 बॉडी पार्ट सुबह, हाँ, साथ में कार्डियो, हाँ, और कोर, 3 बॉडी पार्ट शाम को और थोड़ा सा कार्डियो। और सबकी कितनी कितनी एक्सरसाइज? मतलब 4 एक्सरसाइज तो जरूर है। मतलब अराउंड 2.5 घंटे का सुबह होता है वर्कआउट और 2.5 घंटे का शाम को। ये तो करना ही है। अच्छा, यस, इतना तो करना ही 2.5 पड़ेगा। घंटे का सुबह, 2.5 घंटे का शाम, मतलब 5 घंटे का वर्कआउट एक दिन। यस, करना ही पड़ेगा लास्ट के 21 डेज का। अच्छा, मतलब ये अभी पिछले 21 दिन से? हाँ ओके। उससे पहले ये होगा कि 2-2 घंटे का चलेगा। अच्छा ठीक। और इस अराउंड 5 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा कार्डियो रहेगा दोनों टाइम। ओके, मतलब अराउंड 40 तो मिनट। इसमें मसल रिकवरी हो जाती है, जैसे 3 बॉडी पार्ट सुबह मारे, 3 शाम मारे, अगले दिन फिर आ जाएगा कोई बॉडी पार्ट? बट ये कि मसल की ना डेफिनेशन अच्छी निकल आती है। अच्छा, क्योंकि हमें ज्यादा बल्क तो करना नहीं। हाँ। हमें तो एंड में ये है कि जितनी भी फिनिशिंग डाल सकते हो डाल दो। फिर जो हमारा पीक वीक होगा उसमें हमारा कोच बॉडी देख के डिसाइड करेगा अच्छा कि अब क्या जरूरत है, कितनी लोडिंग करनी है। अच्छा, कार्ब्स की। तो भैया 3 एक्सरसाइज करी हमने शोल्डर की, उसके बाद एक एक्सरसाइज करी हमने ट्राइसेप्स की, 4 सेट। अब हम कर रहे हैं बारबल। भारी सी लग रही है क्योंकि बाइसेप्स मैंने कल रात ही करे ना। अच्छा। तो अभी रिकवरी ना हुई इतनी। हाँ। मैं फिटनेस मॉडल लाऊं ना फिर रोज बाइसेप्स मारूंगा। अच्छा, फेवरेट मसल ग्रुप मेरा भी यही है, शोल्डर और शोल्डर और बाइसेप्स बहुत मजा आता है। हाँ चलो, तो भाई सबकी मसल देखो अलग हिसाब से चलती है। जैसे आज हमें पता लगा कि ऐसी भी ट्रेनिंग होती है कि एक दिन में 6 के 6 बॉडी पार्ट, और वो भी 2.5 घंटे, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, 3 बॉडी पार्ट सुबह, 3 बॉडी पार्ट शाम, और अगले दिन फिर से वही मसल ग्रुप। एक काम करेंगे, 1 महीने का ना शेड्यूल भाई से मांग लेंगे, भाई का 21 दिन वाला, और इसे ट्राई करके देखेंगे सारे भाई। नहीं फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा, जैसे आज आपने सुबह 3 बॉडी पार्ट करे, हाँ। उनकी 4 एक्सरसाइज करी, जी, तो कल सेम एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज चेंज हो जाएंगे। हाँ जैसे हमने सुबह ले लिया प्रेस वाला, हाँ, और फिर हमने दूसरे दिन ले लिया फ्लाई की। ओके। तो ऐसे वो मेरा दिमाग खटका, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कि फिर तो मसल एक ही जगह से टूटती रहेगी बार 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 बार, एंगल डिफरेंट हो जाता तो यस। मसल। तो लेंगे ये वाला 21 दिन वाला चैलेंज। बट जैसे बाइसेप्स का वर्कआउट है, हाँ,
और उसकी तो छोटी सी मसाला है, हाँ वो तो होगी। हाँ। तो जैसे रूबल भाई का चूरा आया ना वेंचूरा वाला, जो तुमने 3 महीने की सीरीज पूरी करा दी, ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया सबका, ऐसा लोकेश भाई का भी चुरा लेंगे 21 दिन वाला। ये करके देखेंगे अगली बार। करोगे एक सेट? हाँ कर तो लो, भाई कर लो। 4 सेट इसके मारते हैं फटाफट, और फिर और भी इसके बाद एक ट्राइसेप्स और करेंगे। हाँ। एक अपनी बाइसेप्स की हैमर ले लेंगे। ओके। तो भैया मुझे हो रखा है फीवर, लोकेश भाई आज ना बुला देते मेरा आज का वर्कआउट मिस हो जाता। देखो आंखों में नींद भर रही है, खुल नहीं रही आँखें मेरी, लेकिन स्टिल 3 एक्सरसाइज शोल्डर की और 4 आर्म्स की हो जाएंगी तो बढ़िया वर्कआउट हो जाएगा। कुछ ना से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना हो तो उससे बढ़िया कि हो गया। तो भाई ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी हैमर कर्ल। यस ठीक है, और उसके बाद देखते हैं लोकेश भाई की बॉडी और साथ में कुछ फिटनेस मॉडल वाली पोजिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फिटनेस मॉडल्स के भी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कंपटीशन होते हैं। तो ना ही मुझे पोजिंग के बारे में पता, हमें तो वो शेर क्लासिक वाली पोजिंग पता है, एक क्लासिक फिजिक और एक मेंस फिजिक। ठीक है, तो आज थोड़ा पोजिंग भी दिखा दोगे? थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, कि मतलब कितनी डिफरेंट होती है बॉडी बिल्डिंग से फिटनेस मॉडल्स की पोजिंग, वो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा आज हमारी इस वीडियो के थ्रू। और थैंक्स टू लोकेश भाई कि आज ज्ञान हुआ मुझे, कसम से मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि आप मेंस फिजिक खेलते हो बाहर जाकर। अच्छा नहीं, वहाँ पे होता है उसका ना मेंस फिजिक अलग होती है, मेंस मॉडल होता है। अच्छा मेंस फिजिक वाले से भी थोड़ा सा और लीन बनना। अच्छा जो मेंस फिजिक यहाँ होती है, हाँ उससे लीन थोड़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो यहाँ होती है मेंस फिजिक, हाँ तो वो तो एक तरह से फिटनेस मॉडल वो होता है, लेकिन यहाँ की मेंस फिजिक थोड़ी रह गई है। हाँ वो नहीं, यहाँ तो भी उसमें देखो बहुत तगड़े बंदों को ले रहे हैं। बहुत तगड़े बंदे जो बॉडी बिल्डिंग वाले लगते हैं वो खेल रहे हैं मेंस फिजिक में। वो फिटनेस मॉडल कहाँ रह गया? वो ऐसा करते हैं, पहले खेलते हैं क्लासिक फिजिक में, हाँ फिर खेल लेते हैं कि हाँ ऐसा चलता है। वही धांधले वाली चल रही है। तो भाई ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी आज की, और इसे ख़त्म करके फिर तुम्हें थोड़ा सा भाई की पोजिंग दिखवाते हैं। तो भाई आज तुम्हें मेल मॉडल वाली मेंस मॉडल वाली फिजिक दिखवाते हैं। लोकेश भाई दिखा दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सारे व्यूअर्स आपको। ओके, तो अब ये कल से पीक वीक शुरू हो जाएगा। हाँ। तो इसमें बॉडी में कितना डिफरेंस आ जाएगा अभी? 50%। इससे और 50% एक ही हफ्ते में? हाँ मतलब ये होगा कि पहले तो सॉल्ट लोडिंग होगी, अच्छा, उसके बाद सॉल्ट बिल्कुल कट डाउन करके फिर कार्ब्स लोडिंग की जाएगी। ओके, और पोजिंग इसकी एक बार थोड़ी सी दिखा दो। ये तो हमारी मेंस फिजिक वाली हो गई। ओके, नहीं इसमें मेंस फिजिक वाली चलेंगी। अच्छा, ओके ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा कोई ऐसा पोज जो बिल्कुल अलग हो मेंस फिजिक से और क्लासिक फिजिक से? वहाँ मेरा ये वाला होता है फेवरेट, ये। ओके, ये तो मैंने देखा हुआ है, कहाँ देखा ये याद नहीं है पर देखा हुआ है। पर बॉडी अभी जब हम लास्ट मिले थे दिल्ली गए थे वहाँ चुना, उसमें तो उसमें तो कम, तब कम था ना। अब ये तब डाइटिंग चल रही है। हाँ, थोड़ा तो अब देखो वही बात आ गई जैसे हम फोटो में बता रहे थे, ये फोटो वाला पोज मारना भाई। हाँ देखो सारा गेम जो है वो शोल्डर पे आ गया। तो चाहे मेंस फिजिक हो चाहे मेंस मॉडल हो, शोल्डर वाला गेम है सारा। तो भाई लोकेश भाई की इंस्टाग्राम आईडी तुम्हें दिख रही होगी, जाके फॉलो कर लेना और बेस्ट ऑफ लक बोल देना भाई को, हमारे जितने भी भाई हैं हमारे, कि भाई इस बार फिर से गोल्ड मेडल लेके आए। कहाँ है? जर्मनी? यस जर्मनी। चलो गोल्ड मेडल ही आएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिन में थोड़ा चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।